ओम बिरला कब तक संसद नहीं आएंगे? देखिए, किताब जो अभी नहीं छपी है, यानी अप्रकाशित है, जो नहीं छपी है, उस किताब को लेकर कितना बवाल बवंडर हुआ है, ये तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन ओम बिरला तक कैसे मामला पहुंच गया और अविश्वास प्रस्ताव कैसे आ गया, ये भी बता देते हैं। वैसे तो संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन फिलहाल इस मंदिर में मुद्दों से ज्यादा शोर है। लाख कोशिशों के बावजूद संसद चल ही नहीं पा रही और सिर्फ इस सत्र में लोकसभा के 19 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। 19 घंटे। अब तो विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी लेकर आ गया। यानी विपक्ष चाहता है कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर पद पर ही ना रहें। समझ गए? नहीं समझे? पूरी खबर देखिए पूरी। 28 जनवरी 2026 को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ था। 1 फरवरी को सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया। तब तक लोकसभा की कार्यवाही ठीक चल रही थी, लेकिन 2 फरवरी से जो विवाद शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। 2 फरवरी को राहुल गांधी एक मैगजीन की कॉपी लेकर लोकसभा में पहुंच जाते हैं। इस कॉपी में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की किताब फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी से जुड़ी कुछ जानकारी थी। राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका और बोले, जो किताब पब्लिश नहीं हुई, यानी जो किताब छपी नहीं, आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? और बस इसी विवाद के बाद से अब तक लोकसभा क्या हुई है? नहीं चल पाई। लोकसभा क्यों नहीं चल रही है? इसके भी 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष है सरकार, जो कहती है कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जानबूझकर लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ लोकसभा की कार्यवाही क्या की जा रही है? रोकी जा रही है। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो अपने एक्स अकाउंट पर 2 वीडियो भी शेयर कर दिया है। ये दोनों वीडियो 4 फरवरी का है। 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये आप सब जानते ही। लेकिन किरण रिजिजू ने जो वीडियो शेयर किए वो वाकई में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पहले वीडियो में विपक्ष की 8 महिला सांसद प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ आती है और इस वीडियो में अच्छे से समझ आ रहा है कि 4 फरवरी को जो भी हुआ, इसके पीछे विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी। दूसरा वीडियो फ्रंट एंगल से, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल महिला सांसदों से पीछे हटने की अपील कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि पीछे हट जाइए, लेकिन महिला सांसद वहीं पर पोस्टर लेकर खड़ी हुई। पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए। सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन विषय है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को 11 के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। चलिए, ये तो है सरकार का पक्ष। अब दूसरा पक्ष भी आपको बता देता हूं। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है विपक्ष, जिसका कहना है कि अगर आप हमारे नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। और अब तो विवाद इतना बढ़ गया है कि विपक्ष के 118 सांसद स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और क्या ओम बिरला स्पीकर के पद से हटने वाले हैं, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। देखिए, दरअसल भारत के संविधान में लोकसभा की कार्यवाही के कुछ नियम तय किए गए। और वो नियम क्या है? संविधान के आर्टिकल 94C के चैप्टर 18 के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सांसद स्पीकर के कामकाज से संतुष्ट नहीं होते और उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज प्रस्ताव आया तो आज ही ओम बिरला पद से हट जाएंगे। कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं जिसके तहत अब ये प्रक्रिया क्या होगी, आगे बढ़ेगी।
अविश्वास प्रस्ताव 3 चरणों में आता है। पहले नोटिस दिया जाता है, जो विपक्ष ने दे दिया है। अब लोकसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन चर्चा से पहले 14 दिन का समय देना जरूरी है, जिसे नोटिस पीरियड कहते हैं। 14 दिन बाद क्या होगा? 14 दिन बाद सदन में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर 50 सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो इस मुद्दे पर बहस की जाएगी। इसके बाद वोटिंग होगी। अगर बहुमत आता है तो स्पीकर को क्या करना होगा? अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बहुमत नहीं आता है तो स्पीकर पद पर बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर इस केस में बहुमत बीजेपी के पास है। इसका मतलब वोटिंग होती भी है तो ओम बिरला पद से नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक ओम बिरला लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते, जिसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। अब आप कहेंगे कि जब ओम बिरला पद से हटेंगे ही नहीं तो विपक्ष प्रस्ताव क्यों लाया? दरअसल ये सब राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका होता है। असल में ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाना फिलहाल विपक्ष के लिए संभव है ही नहीं। ये एक तरह की राजनीतिक मैसेजिंग है। और सुनिए, कम से कम 50 सांसद अगर उस पक्ष में आ जाएंगे तो होगा क्या आपको पता है? ओम बिरला के मसले पर संसद में बहस होगी, और जब बहस होगी तो क्या होगा? विपक्ष के पास पूरा मौका होगा ओम बिरला की कार्यप्रणाली पर खुलकर बात करने का। तो जब चर्चा होगी तब तो बोलने दिया जाएगा। समझ गए? इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। एक बात और, पहले तो सिर्फ राहुल गांधी किताब दिखा रहे हैं, अब बीजेपी भी किताब लेकर प्रदर्शन करने लगी। पहले 4 फरवरी को निशिकांत दुबे ने किताब का जवाब किताब से दिया, तो मंगलवार को गिरिराज सिंह भी कुछ किताबों की कॉपी लेकर पहुंच गए और संसद के बाहर खड़े होकर बताया कि देश आज भी नेहरू की वजह से बर्बाद है। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं। Urgent to meet at 12 a.m. or 12 p.m. माननीय सभापति जी, इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। The House stand adjourned to meet again at 2 p.m. मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। अब स्पीकर डिसाइड करने लगे कि आप इस सब्जेक्ट पे बोलेंगे, इस सब्जेक्ट पे नहीं बोलेंगे, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। स्पीकर तो संरक्षक होता है हाउस का। स्पीकर इतना बाइस्ड हो जाएंगे कि दूसरा किताब भी लहराएगा और आप हमें किताब का अंश भी नहीं पढ़ने दोगे। बेसिकली हाउस चलना चाहिए। मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से कहना चाहता हूँ, मेरी सख्त नाराजगी कि हाउस नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे विषय को हम नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि इसमें बड़ा रोल जो है सरकार का है। सबको समन्वय बना के सदन चलाना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसे स्पीकर के प्रति आप लेकर आएंगे जिन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर मिलकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले। मुझे लगता है ये निंदनीय है। नेताओं का बयान जरूरी था, आपको सुना लिया, लेकिन अब आपको यह भी बता देता हूं कि ये पूरा विवाद किस किताब को लेकर हो रहा है। जानना चाहते हैं? विस्तार से देखना चाहते हैं? देखिए जरा किस किताब को लेकर हो रहा है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की किताब फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद का माहौल गरमाया हुआ है। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि ये किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। जो मैंने आपको बताया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, यानी मार्केट में नहीं आई है, छपी ही नहीं है। लेकिन संसद में किताब की एक कथित हार्ड कवर कॉपी दिखाकर राहुल गांधी पहले ही दिखा चुके हैं और इसीलिए मामला क्या हो गया है, कानूनी दांव पेच में फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब इस मामले में क्या किया पता है आपको? एफआईआर तक दर्ज कर ली है। एफआईआर क्यों हुई है? क्योंकि किताब पब्लिश नहीं हुई तो मार्केट में कैसे आई, सोशल मीडिया पर कैसे पहुंची, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे बिकने लगी, और इसी वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला समझ गया?
जिस किताब पर इतना विवाद है वो अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित ही नहीं हुई है और यही वजह कि इस किताब को अप्रकाशित किताब मानते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को जांच सौंप दी। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तब इस किताब को प्रकाशित करने वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की सफाई भी सामने आ गई। क्या कहा है देखिए। कंपनी ने कहा है कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसका कोई भी हिस्सा सार्वजनिक किया ही नहीं जा सकता। प्रकाशित नहीं हुआ तो सार्वजनिक कैसे होगा? कंपनी ने आगे क्या कहा है? कंपनी ने आगे कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स यानी अधिकार हमारे पास हैं। अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। जो कॉपी सर्कुलेट हो रही है यानी जो लोगों के पास पहुंच रही है वो पूरी तरह से क्या है? इनवैलिड है यानी अवैध है। ये सीधे तौर पर कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है यानी जो मेरे पास है वो आपके पास कैसे पहुंच गई? इसमें तो मेरा अधिकार है। अब बात कॉपीराइट तक पहुंची और किताब को ही अवैध बता दिया गया तो राहुल गांधी बोले कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या कंपनी झूठ बोल रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. अब तो पूर्व आर्मी चीफ ने भी किताब पब्लिश ना होने की बात पर सहमति जताई। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या किताब जानबूझकर लीक कराई गई? क्योंकि जब किताब पब्लिश नहीं हुई तो मार्केट में आई कैसे? और यही बात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पता लगाना है। और क्या क्या पता लगाना है? दिल्ली चलते हैं, दिल्ली का मामला है। अमृत मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, ये मामला तो अब मतलब किताब छपी नहीं छपी, पब्लिश नहीं हुई तो मार्केट में कैसे आई? इसका अधिकार मेरे पास है। ये सारी बातें होने लगी हैं और अब तो कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है इस किताब को लेकर। और गहरेन जी देखिए, जो मसला खड़ा हुआ था इसी किताब को लेकर के हुआ था और इस किताब में जो अंश प्रकाशित किए गए थे खासतौर पे डोकलाम को लेकर के, वहाँ से मामला शुरू हुआ और अब यहाँ है कि फर्जी कॉपियां जो बिक रही हैं तरीके से उसके ऊपर हो गए और साथ ही साथ इसमें देखेंगे लोकसभा के स्पीकर भी लपेटे में आ गए। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की एक कार्रवाई कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस की जो सेल है वो इस बात पे ज़्यादा आमादा हो रही है कि दरअसल यह किताब जब इसको जो है इसको अनुशंसा मिली नहीं थी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि सीक्रेट एक्ट का जो है कुछ प्रावधान है कि अगर कोई सेना का अधिकारी या सीक्रेट सर्विस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद कोई किताब लिखता है तो उसको पहले अप्रूव कराना होगा रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि क्या यह जो है देश के या दुनिया के लोगों को पढ़ने की इजाजत है अथवा नहीं है। तो उसके बाद जब उसमें काट छांट होती है उसके बाद वह पब्लिश करने के लिए आती है और इसको अभी अनुमति नहीं मिली थी। तो यह तलाश की जा रही है, इस चीज़ के जो कड़ी खोजने की कोशिश हो रही है कि आखिर यह मार्केट में आई कैसे। तो पहली जांच की जो कड़ी है यहाँ से शुरू होती है। दूसरी बात जो राहुल गांधी कह रहे थे, जिसके ऊपर सारा का सारा विवाद खड़ा था, जनरल MM नरवणे के उस ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट वो आज दिखा रहे थे, आज खुद जनरल नरवणे ने यह बात साफ कर दी है कि दरअसल उन्होंने बस एक लाइन लिखा है जिसको भी बड़ा ही ड्यूबियस नजरिए से एक वर्ग देख रहा है, खासतौर पे कांग्रेस का धड़ा। हाँ, यही लिखा ना उन्होंने कि ये कंपनी का स्टेटमेंट है। ये मैं भी अभी पढ़ रहा था कहीं, ये जब आपसे बातचीत हो रही है तो मैं भी ये पढ़ रहा हूँ। किताब दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, और ये पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को कोट करके उन्होंने लिखा है। ये मैं भी पढ़ ही रहा था। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आप भी दे रहे हैं और ये एक्स पर चल भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका।